Hello friends, this is Mohan and first of all thank you very much for watching this video. Friends, I want to ask you a question. जो लाइफ आप जी रहे हो, क्या वो लाइफ आपने डिज़ाइन करी है या फिर आप किसी और की डिज़ाइन की हुई लाइफ को जी रहे हो? आप सुबह उठते हो, तैयार होते हो, ऑफिस जाते हो, शाम को वापस आते हो, खाना खाते हो, टीवी देखते हो, फिर सो जाते हो। फिर से आप सुबह उठते हो, तैयार होते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, फिर वापस आते हो, खाना खाते हो, टीवी देखते हो, फिर सो जाते हो। आप लगातार ये काम करते हो अगले 5 या 6 दिनों तक। फिर आपको लास्ट में 1 या 2 दिन मिलते हैं रेस्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। फिर से एक रूटीन आप करते हो और इसी रूटीन को आप कर रहे हो पिछले कितने सालों से, शायद आपको भी याद नहीं। और आप ये कल्पना भी करते हो साथ साथ कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीऊँगा, यानी कि मैं अपनी लाइफ को अब अपने लिए डिज़ाइन करूँगा। क्योंकि अभी तक आप जो लाइफ जी रहे हैं वो आप किसी और की स्क्रिप्टेड लाइफ जी रहे हैं, आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं। और इसी दौरान आप बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं, यानी कि आप अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं जो कि आप क्रेडिट कार्ड से ख़रीदते हैं। आप महंगी महंगी कारों में घूमते हैं, वो भी आप लोन पर लेते हैं। आप बड़े घरों में रहते हैं, वो भी आप लोन पे लेते हैं। आप वैकेशन पे जाते हैं, वो भी आप लोन पर लेते हैं। आप बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हैं, वो सब लोन की तरह ही होते हैं। आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी लोन लेते हैं। यानी कि आप एक तरफ बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी कर रहे हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ एक स्क्रिप्टेड लाइफ बन चुकी है। यानी कि एक डिज़ाइन किसी और ने आपकी लाइफ को डिज़ाइन कर दिया है और आप उस डिज़ाइन के अनुसार अपनी लाइफ को जी रहे हैं। उसके साथ साथ जब आप रिटायरमेंट के आसपास होते हैं या आप मिड 50 में होते हैं, मिड 40 में होते हैं, तो अचानक आपको लगता है कि यार अब तो कुछ ही समय रह गया है मुझे मेरी नौकरी में और अब मुझे अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और फिर आप बहुत सारे सो कॉल्ड एडवाइज़र्स की आप सलाह मानते हैं, फिर आप म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं, शेयर बाज़ार में लगाते हैं और इस उम्मीद में कि एक दिन आपका पैसा वो ग्रो करेगा, 10% एनुअल रेट पर वो ग्रो करेगा और जब आप रिटायर होंगे तो आपको खूब अच्छा खासा पैसा आपको मिल जाएगा अपनी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ के लिए। और आप भगवान से प्रार्थना भी करते रहते हैं कि भगवान बस मार्केट क्रैश ना हो जाए मेरे रिटायरमेंट से पहले, नहीं तो जो कुछ आपने पिछले 10-20 सालों में कमाया है, एक्युमुलेट किया, वो सारा का सारा आपका डाउन द ड्रेन चला जाएगा। लेकिन बावजूद इसके भी आप जो कुछ भी प्रयास करते हैं, जो कुछ भी आप एफर्ट्स करते हैं, उसके मुकाबले आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं होता है। क्योंकि जो कुछ भी आपने सेविंग करी, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि जिन लोगों की एडवाइस पर आपने शेयर बाज़ार में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, वो लोग अमीर नहीं हैं। अगर वो लोग अमीर होते तो आपको वो एडवाइस नहीं देते, क्योंकि कोई भी अमीर आदमी आपको एडवाइस नहीं देता है। यानी जितने भी एडवाइज़र्स हैं, दे आर नॉट रिच पीपल, दे आर डूइंग जस्ट देयर जॉब। और आप उन लोगों की एडवाइस मानकर आप अपना पूरी जीवन का कमाया हुआ पैसा आप उनके एडवाइस पर आप इन्वेस्ट कर देते हो और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। मैंने भी आज से 5 साल पहले एक रिटायरमेंट फ़ंड लिया था और ये इस उम्मीद के साथ कि 5 साल में उसमें अच्छा खासा अमाउंट बढ़ जाएगा। और जब मैंने 5 साल बाद उस फंड को देखा तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि उसके अंदर एक पैसा भी नहीं बढ़ा था। यानी कि पिछले 5 सालों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा पैसा, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स आई वाज लकी कि जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया उतना ही मुझे मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग लकी नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को पैसा उतना नहीं मिल रहा है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने एक्सपेंसेस भी काटता है, अपनी एएमसी भी काटता रहता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अभी भी किसी और की स्क्रिप्टेड लाइफ को जी रहे हैं, अगर किसी और की डिज़ाइन की हुई लाइफ को जी रहे हैं, तो आज आपको ये सोचना होगा कि अगर आप उन्हीं लोगों की अगर आप स्क्रिप्टेड लाइफ को जीते रहे तो आप जो कर रहे हैं, यानी आप जॉब कर रहे हैं और जॉब के बाद रिटायरमेंट का सपना देख रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ अपने लिए कुछ करूंगा, हो सकता है उस समय आपके पास इतनी एनर्जी ना बचे, इतनी आप पे
पावर ना बचे कि आप उसको एंजॉय कर सकें, आप उस समय को यूटिलाइज़ कर सकें। हो सकता है कि आप उस समय कई प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हों और तब आप सिवाय इसके कि एक रिग्रेट के साथ जीने के अलावा आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होगी। क्योंकि आपने आज से पहले ही बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोगों ने जीवन भर जॉब करी है, उसके बाद वो रिटायर हुए, उसके बाद उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मीडियोकर ही रही है, वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहे हैं। यदि आप भी सिर्फ इसी उम्मीद में आप जॉब कर रहे हैं कि एक दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारा समय होगा और पैसा भी होगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आज आपको ये प्लान करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी लाइफ को अपने लिए डिज़ाइन करूं, कि मैं ऐसा क्या करूं आज कि मेरी लाइफ आने वाले 10 साल 20 साल बाद मेरे अनुसार हो। क्योंकि जो कुछ भी आज आपकी लाइफ है वो आज आपकी लाइफ इसलिए क्योंकि 10 साल पहले आपने जो भी एक्शंस लिए थे, जो भी आपने प्लान किए थे, जो भी स्टेप्स उठाए थे आपने, उसकी वजह से आज आपकी लाइफ डिज़ाइन हुई पड़ी है। और यदि आज आप कोई स्टेप्स उठाते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो निश्चित रूप से अगले 10 सालों में आप उसका रिजल्ट देख पाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें, अपने स्टेप्स को ऑब्जर्व करें कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या आपको ऐसा कोई सेटअप लगाने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ को एक डिफरेंट एंगल दे सकें। क्योंकि दोस्तों मेरे मेंटोर ने कहा है कि 2 पैरेलल लाइनें कभी भी दूर तक जाएंगी तो भी वो पैरेलल ही रहती हैं, लेकिन यदि आप उनमें से किसी एक लाइन को 1 डिग्री का चेंज भी अगर दे देते हैं, 1 डिग्री का मोड़ भी दे देते हैं, तो आप पाएंगे कि कुछ समय बाद वो बहुत ज़्यादा एक वाइड गैप उसका बन चुका होगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन करना, तो आज ही आपको अपने अनुसार अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं ऐसा आज क्या करूं कि मेरे आने वाले समय में मेरी लाइफ मेरे अनुसार हो, ना कि किसी और के अनुसार। और यही तो हो रहा है बचपन से लेकर आज तक। बचपन में हम पेरेंट्स के अनुसार चलते हैं, फिर जब हम बड़े होते हैं तो हमारी शादी कर दी जाती है, फिर हमें फैमिली के हिसाब से चलना पड़ता है, फिर जॉब हम करते हैं तो हमें अपने बॉस के अनुसार काम करना पड़ता है, और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के अनुसार काम करना पड़ता है, फिर जब हम एजेड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो हम अपने बच्चों के सहारे होते हैं, उनके अनुसार हमें रहना पड़ता है। हम अपनी लाइफ तो कभी भी नहीं जी पाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ सारी की सारी लाइफ हमारी स्क्रिप्टेड लाइफ है। हमारी अपनी लाइफ कोई होती ही नहीं है। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि हम कभी भी उस पर फोकस नहीं करते हैं, उसे डिज़ाइन नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जीना, अपनी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ को चाहते हो कि एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ हो, तो आज आपको एक एक्शन लेना होगा। आज आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने आप को कि आप ऐसा क्या स्टेप्स उठाएं कि जिससे आपकी लाइफ एक बेहतर लाइफ बन सकती है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तब तक आप सॉल्यूशन के बारे में भी नहीं सोचेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करें, आप अपनी समस्या को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है और अब मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढूंगा। और जब आप प्रॉब्लम को फोकस में रख के उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल रहा है और आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।